दोस्तों गेट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान निनाद कुलकर्णी। निनाद, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निनाद आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एमटेक कर रहे हैं। आर्य कैटेगरी में 3 साल का कोर्स है निनाद का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आईआईटी बॉम्बे हम लोग क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, बहुत से डाउट्स हैं उनके। तो आज की इस वीडियो में निनाद भाई जो है आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो है आईआईटी बॉम्बे में एमटेक खासतौर से इलेक्ट्रिकल में आपको क्या लेना चाहिए, प्लेसमेंट किस डिपार्टमेंट का अच्छा है, किस रैंक पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो निनाद भाई सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताओ। तो मैंने 2025 में ग्रेड दिया था और 2025 में मेरी 1780 ग्रेड में रैंक थी और 565 मेरा ग्रेड में स्कोर था। इसी ब्रांच से मैंने दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने दिया था? इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने ग्रेड दिया था। तो मेरा बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही है और उसके बेसिस पे मुझे यहाँ एमटेक आरए में एडमिशन मिल गया, आईआरए कैटेगरी में। मतलब वो अभी बात करेंगे हम कैसे कैटेगरीज होते हैं क्या है। तो सबसे पहले निनाद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आईआईटी बॉम्बे प्रोवाइड करता है एमटेक एक टीए कैटेगरी में, एक आरए कैटेगरी में। सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि टीए कैटेगरी क्या है, आरए कैटेगरी है क्या, इसको डिटेल में थोड़ा समझाओ ताकि जो लोग गेट के एस्पिरेंट हैं, जो लोग इस बार आईआईटी बॉम्बे में आना चाहते हैं, खासतौर से काउंसलिंग भी चालू हो चुका है, तो सबसे पहले ये बताओ। सही है। दो कैटेगरीज है, टीए और आरए जिसे बोलते हैं। टीए का मतलब है टीचिंग असिस्टेंटशिप और आरए का मतलब है रिसर्च असिस्टेंटशिप। और टीए में जो टीए एमटेक टीए जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है और उसमें हम उसमें आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो कवर करने पड़ते हैं। उसके अलावा टीए ड्यूटी भी रहता है आपका। मतलब टीए का जो हमारा कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। उसमें सारे आपको एमटेक के कोर्सेज एमटेक के कोर्सेज 2 साल में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और हफ्ते में आपका मतलब ऑन पेपर 8 आवर्स का टीए ड्यूटी रहता है। 8 घंटे का वो रफली 6 घंटे का आपको मतलब हफ्ते में 2 वीक टीए ड्यूटी के लिए आपको देने पड़ेगा। तो आरए का कुछ अगर आरए का एमटेक विद रिसर्च असिस्टेंटशिप ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है और इसमें भी जितने कोर्सेस आप एमटेक टीए में करते हो मतलब 2 साल के मतलब कोर्स में जितने सब्जेक्ट्स लेते हो वही से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको 3 साल में करने हैं। मतलब आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा अगर आप आरए कैटेगरी में लेते हैं। ऐसा सुनने में भी आ रहा है ना कि टीए कैटेगरी के लोग जो है अच्छे गेट के जो स्कोर कार्ड वाले हैं, जो अच्छा रैंक कैटेगरी में होता है, टीए कैटेगरी पहले फिल हो जाता है। तो अब मैं बात करूंगा किस रैंक पे कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग को मिलने का ज़्यादा चांस है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आईआईटी बॉम्बे का, वो कितने स्पेशलाइजेशन यहाँ पर एमटेक ऑफर करता है? टोटल 6 स्पेशलाइजेशंस इधर है। मैंने इसका लिस्ट भी बना रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो मैंने लिस्ट बनाया। तो पहला जो है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके बारे में पहले कुछ बताओ। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें जनरली आपका कम्युनिकेशन में जो भी वर्क होता है, जैसे अभी नेटवर्क और ये सब का चल रहा है, उसके बारे में उसमें काम होता है। और कम्युनिकेशन में जनरली सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी, मशीन लर्निंग, इस पर भी काम होता है। मतलब ये सब डोमेन्स रहते हैं। और दूसरा जो है कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, ना फिर इसके बारे में कुछ? कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग में जो है थोड़ा मैथ हेवी कोर्स इसे हम कह सकते हैं। मतलब लीनियर अलजेब्रा या मैथमेटिक्स पे ज़्यादा मतलब ग्रेडियंट डिसेंट और ये सब जो मशीन लर्निंग में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स के मतलब बेसिस पे ये है। और एक तीसरा मैं देख रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इसके बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल के जो लोग हैं उनके मतलब उनको ज़्यादा पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब कोर इलेक्ट्रिकल में जो जाना चाहते हैं। अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल में है तो आप इसको इसको कंसिडर करिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये तुमने जो चौथा मैं बताने जा रहा हूँ उसको में आपने बता दिया था, स्प्लिट हो चुका है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, अब ये स्प्लिट हो चुका है पिछले साल से। स्प्लिट होकर 2 नए स्पेशलाइजेशन बने हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, और जिसमें हमारे निनाद भाई का जो भी है, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो सबसे पहले तो निनाद भाई तुम जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम के बारे में बताओ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स जैसे जो मेरा भी स्पेशलाइजेशन है उसमें वीएलएसआई डोमेन पे काम होता है। जैसे वीएलएसआई में भी 2 टाइप के हो गए, एनालॉग वीएलएसआई, डिजिटल वीएलएसआई। मतलब चिप जब हम लोग बनाते हैं
तो उसमें डिजिटल डोमेन का काम होता है या फिर एनालॉग डोमेन का काम होता है। इस पे इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सिस्टम्स ये ब्रांच वीएलएसआई पे ज़्यादा फोकस्ड है वैसे। और मतलब ऐसे भी नहीं कि आप उसमें से भी किसी भी डोमेन में जा सकते हो, वो उसका जो सब्जेक्ट्स उसके हैं वो वीएलएसआई पे फोकस करके वीएलएसआई पे फोकस सब्जेक्ट है। अच्छा, और सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में कुछ बताओ। सॉलिड स्टेट डिवाइस भी एक ब्रांच है जिसमें अगर जैसे वीएलएसआई इंडस्ट्री की हम बात करें तो उसमें चिप हमने तो बना लिया, अभी डिजाइन कर लिया, उसके बाद वो बनता कैसे है, मतलब एक्चुअल वो फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है या फिर सेमीकंडक्टर लेवल पे जो भी है जो काम होते हैं हाँ, वो जो काम होता है वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस डिवाइस काम करते हैं थोड़ा पैकेजिंग डोमेन में हाँ, जाएगा। मतलब पैकेजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, तो एक और डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके बारे में हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो है E5 इसका मतलब E5 ऐसे कोड है इसका, कोड है ऐसे जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वैसे दोनों डोमेन को मतलब वीएलएसआई में ज़्यादातर लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के, और कुछ लोग एम्बेडेड में भी जाते हैं। मतलब ये काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कह सकते हैं कि एम्बेडेड और वीएलएसआई दोनों के ऑप्शन पूरी तरीके से 6 सब्जेक्ट हाँ। जो कि नीलाद भाई ने हमको एक्सप्लेन भी किया। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अब आती है बात सबसे जरूरी नीलाद भाई, जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे अच्छा प्लेसमेंट इन सभी 6 सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का है, किस स्पेशलाइजेशन का? सबसे पहले और सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है वो मतलब दो ब्रांच है, दो ब्रांच को हम मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब E5 और E6 के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब ये दो ऐसे ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वो भी खासतौर से अगर आईआईटी बॉम्बे की मैं बात करूँ, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से इसका गेट स्कोर के बारे में बात जरूर करूँगा। और क्योंकि जब हम बात बोल ही रहे हैं, हम लोग गेट का वीडियो बना ही रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट सभी स्पेशलाइजेशन पे हम लोग बात करते हैं। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम। ओके, तो इसके बाद तीसरे लेवल पे कौन सा आता है डिमांड? तीसरे लेवल पे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो E7 के मतलब कोड से जाना जाता है, जिसके बारे में तुमने पहले ही बताया। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है प्लेसमेंट के लिहाज से इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। फिर उसके बाद निहान भाई, उसके बाद में जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इस पे मतलब को इलेक्ट्रिकल में जो जाना चाहते हैं उनका ये होता है। अच्छा, वो चुन सकते हैं। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मतलब गेट एग्जाम दिया था और आपका बैचलर भी इलेक्ट्रिकल में था, तो आप जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर सिस्टम को चुन सकते हैं। वैसे चुन कोई भी सकते हैं, पर जनरली आपका इंटरेस्ट है तो आप इसके और फिर उसके बाद कंट्रोल और कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही चलता है, मतलब साथ में चलता है। कुछ लोग कंट्रोल भी हाँ, लेते हैं, कंट्रोल भी लेते हैं, कम्युनिकेशन भी ले लेते हैं। और इनका मतलब अभी के डोमेन में कोर से ज्यादा मशीन लर्निंग या फिर ऐसे जो ये है मतलब अभी इसमें ज्यादा इनका काम चल रहा है, कम्युनिकेशन और कंट्रोल का दोनों। अच्छा, तो कम्युनिकेशन आप कंट्रोल कोई भी ले सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट तो डिटेल में आपको अगर आप आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी सर्च कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी बात निराज भाई, आप क्योंकि 1 साल यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे रह भी चुके हैं, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा यूट्यूब पे जनरली होता क्या है, जितने भी चाइना वाले हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, नेट से उठाते हैं चीज़ों को लोगों के सामने दिखा देते हैं। जबकि आईआईटी बॉम्बे का लड़का आज आपके सामने है निनाद भाई, और निनाद भाई यहाँ का एक्चुअल जो माहौल है, यहाँ निनाद भाई ने बहुत से लोगों से बात भी की होगी जिनका रैंक 2000 रहा होगी इस बैकग्राउंड, लेकिन आप आज जो हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, निनाद की खुद मैं बात करता हूँ, निनाद का रैंक है 1780 1780 निनाद भाई का रैंक है, ओबीसी बैकग्राउंड है इनका। उसके बाद जनरल कैटेगरी से देखिए 1780 रैंक है इनका जनरल कैटेगरी से। लोग यूट्यूब पे क्या दिखाते हैं कि जो है अगर आपका जनरल कैटेगरी में 500 से ज़्यादा रैंक है आपको आईआईटी बॉम्बे में कुछ नहीं मिलेगा। दिखाते कि नहीं दिखाते? 500 अगर लिखा जाए, सही बात है। यूट्यूब पे करते क्या है लोग कि जो उनको नेट पे मिला वही वो लोग डंप कर देते हैं, क्योंकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपके सामने 1780 रैंक का, वो भी डिपार्टमेंट क्या है दोस्तों इनका, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम, जिसका प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट है निनाद भाई। और यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि जहाँ से तुम यहाँ पर आए आईआईटी बॉम्बे में 1780 रैंक पे। तो अब हम बात करते हैं जेन्युइन डाटा आईआईटी बॉम्बे का जो है कि पहले टीए कैटेगरी की हम बात करते हैं, क्योंकि टीए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो अगर आपको टीए कैटेगरी में 6 सब्जेक्ट को मैंने आपसे बताया, 6 स्पेशलाइजेशन को आपको बताया, इसको आपको मतलब पाना है टीए कैटेगरी में, आपको 2 साल में आपको करना है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो कितना रैंक आपका होना चाहिए एज ए जनरल स्टूडेंट? मैं जनरल स्टूडेंट
के की बात करूंगा। हाँ, बाकी हम आपके कंसल्ट कर सकते हो उसके साथ, आप कंसल्ट कर सकते हो उसको। हाँ, तो जैसे आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब ईसी की बात कर रहा हूँ मैं, ईसी में अगर आपका 400 से 500 के अंदर रैंक है, मतलब तो आप 300 मतलब 300-400 के अराउंड और ये सब, तो आप सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं कि आपको हाँ टीए में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये दो इस पे। वैसे ही अगर आपको और भी मतलब तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच यहाँ पर सबसे है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक demanding सिस्टम है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, अगर तो आपका आपका रैंक चांस 300 से 400 रैंक है तो हाँ। आप इसको जाइए। हाँ, लेकिन मतलब अगर आपका रैंक टीए कैटेगरी में आप और भी ब्रांचेस चाहते हैं, हाँ। जो कि आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल के सभी डिपार्टमेंट लगभग अच्छे ही हैं, तो अगर आप और भी ब्रांच को चाहते हैं तो आपका रैंक अगर 1000 हो तो 1000 के तो मतलब 1000 के अंदर अंदर हो तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, या फिर मतलब 700-800 के आसपास, 1000 के आसपास भी है, 1000 में भी आप ट्राई कर सकते थोड़ा हैं। आपको रुकना मतलब राउंड्स के लिए आपको रुकना पड़ेगा, मतलब थोड़ा से कुछ ज्यादा राउंड्स के लिए हाँ, आपको मतलब रुकना पहले पड़ेगा। दूसरे राउंड में शायद ना भी है, आपको 5-6 राउंड्स तक शायद रुकना आपको पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एमटेक करना चाहते हैं तो वाकई में जैसे कि निनाद भाई आपने कहा कि 300-400 रैंक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सर्किट को देख सकते हैं। और इसके बाद जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें या पावर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, अगर और भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए और आपका रैंक 600 से 700 है तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन आपका रैंक अगर 1000 भी है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर कर सकते हैं, तो अप्लाई करिए, हाँ। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। यहाँ पर स्पोर्ट राउंड भी होता रहता है। हाँ, और निनाद भाई मैं तुमसे चाहूँगा कि थोड़ा आर्य कैंडिडेट, क्योंकि आप हैं भी, हाँ। आर्य के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकें अगर आप तो। अच्छा, हाँ। तो जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हाँ। हूँ, वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्य का पहले जो होता है वो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में निनाद, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ। हाँ। निनाद के साथ मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वो इंटरव्यू इसमें रहेगा कि इंटरव्यू किस तरीके से आपको देना है। इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे में तुमने बताया था मुझे एक बार कि टीए कैटेगरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता। टीए में आपको कोप राउंड से डायरेक्ट आपको ऑफर आएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है 300, 400, 500 है, टीए राउंड में, टीए कैटेगरी में अगर आपको कोई भी सीट मिलता है आईआईटी बॉम्बे में तो आपको कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आर्य कैटेगरी है, आर्य कैटेगरी में आपका इंटरव्यू होता है और टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है। तो उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो निनाद भाई आपके साथ बनाऊंगा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए सिर्फ हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हाँ। कितने रैंक तक जो है इंटरव्यू कॉल आता है या फिर रिटन टेस्ट के लिए आपको हाँ। कॉल आएगा। तो जैसे मुझे 1780 रैंक पे इंटरव्यू का कॉल आ गया था, मतलब टेस्ट का कॉल आ गया था। वो भी टॉप ब्रांच में। हाँ, टॉप ब्रांच में मेरे आ गया था। और जैसे मेरे काफी किस राउंड में आया था निनाद, अगर आप बता मुझे सकें? मतलब जो कि अभी आर्य का एडमिशन जो है वो टेस्ट और ये सब के बाद मतलब होता है, तो आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद सीधे आईआईटी बॉम्बे का ही कॉल आता है और राउंड मतलब ऑफर हमें जो होता है वो राउंड में मिलता है। ऐसे मतलब राउंड्स तो चलते ही रहते हैं, इनका जब ये सब प्रोसेस हो जाए तो जो भी राउंड चल रहा हो उस राउंड में आपका ऑफर आ जाता है। तो जैसे मुझे 1780 पे आया था और मेरे दोस्त भी है काफ़ी जिनको 2000 और या फिर 2200 पे भी टेस्ट का दोस्तों आप पूरी तरीके से आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भरिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा रैंक 2000 है, मेरा रैंक 1700-1800 है, मुझे कैसे मिलेगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है निनाद की कोई पता नहीं पे है, लोगों को पता नहीं है। लोग बोलते हैं 500-600 अगर आपका रैंक है तो आईआईटी बॉम्बे है आपके लिए। अगर आपको 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल सकता। निनाद आपके सामने है, 1780 रैंक के बाद भी टॉप ब्रांच आर्य कैटेगरी में इनके पास है। तो आप अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें 2500 तो अगर आप कैटेगरी भी, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात, अगर अदर स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका 2500 रैंक है, 2500 से 3000 रैंक तक है आपका रैंक, तो आप जो एक बार अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और उसमें निनाद ये बता देना, आर्य में जो है अगर आपका कॉल आ गया फिर इट्स ऑल अबाउट योर रिटन टेस्ट। गेट नहीं देखा। हाँ, गेट उसके बाद जैसे है कि रिटन टेस्ट पहले होता है, उसके बाद में एक लिस्ट निकल का है। रिटन टेस्ट आईआईटी बॉम्बे में नहीं होगा, आईआईटी बॉम्बे में फिजिकल होता है, सब कुछ जो है वो फिजिकल होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद एक लिस्ट निकलता है। उसके बाद आपका गेट का स्कोर, मतलब उन्हें कितने लड़के लेने हैं कितने नहीं लेने, उसके हिसाब से वो कंसिडर होगा। तो आपका अगर कॉल आ गया है और आपका टेस्ट और इंटरव्यू सही से गया है तो आप मतलब बेशक कंसिडर हो सकता है, चांस बनता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। Selection तो आईआईटी बॉम्बे का ये बहुत ही अच्छा गैम्बलिंग टाइप में कह सकता हूँ कि अगर आपका नाम आ गया रिटन टेस्ट के लिए, ऐसे भी लड़के मुझे मिले हैं
एक लड़के का रैंक अभी 800 था, उसका जो है आर ए कैंडिडेट है वहाँ पर IIT बॉम्बे में, उसका रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए उसका कॉल आया था। लेकिन आज वो इंसान जो है कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग में एमटेक कर रहा है और 1780 रैंक के बाद निनाद भाई जो है आज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम में एमटेक कर रहे हैं टॉप ब्रांच में। रीजन यही है कि इन्होंने इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उस पर मैं डिटेल मैंने एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बहुत बहुत थैंक्स अपना टाइम देने के लिए निनाद भाई। और जितने भी बच्चे, क्योंकि अभी तो लगातार प्रोसेस हो ही रहा है IIT बॉम्बे के काउंसलिंग का, डरे हुए हैं, मतलब सोच रहे हैं 1500 पे 2000 रैंक मेरा नहीं होगा, मुझे लगता है सिर्फ उनके अंदर एक डाउट है, मतलब फहमी है उनको। अगर आपका रैंक जो है 2000 तक है तो आप लोग IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल में जरूर अप्लाई करें। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं उसके बाद भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप OBC हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं आपके लिए तो और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से रैंक, अगर आपको 2-3,000-3,500 भी है तो मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो ही जाएगा। तो निनाद भाई आपका बहुत बहुत थैंक्स इतना टाइम देने के लिए। और जो है मैं वीडियो धन्यवाद इसलिए मत बोलो क्योंकि मैं वीडियो तुम्हारे साथ एक बनाने वाला हूँ रिटन टेस्ट का और एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। तो मेन चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें कि IIT बॉम्बे में एमटेक में 6 स्पेशलाइजेशन है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पहले था जो कि निनाद ने कहा अब स्प्लिट होकर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बना दिया इसको, और एक सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इस समय 6 हैं हमारे पास। अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में से एमटेक करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सभी डिपार्टमेंट्स का प्लेसमेंट जो है टॉप है, लेकिन उसमें भी अगर आप बात करें बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट की तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि निनाद का जो है स्पेशलाइजेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये। अगर आपका रैंक 200 से या फिर 300 के करीब है तो आप जो है एज ए जनरल कैंडिडेट आप कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सर्किट को। अगर आपका रैंक 700 से 800 तक है तो जो है आप जो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और खास तौर से निनाद ने जो बात की कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका बीटेक रहा है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यही सब बात है। और आरए कैंडिडेट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आरए में आपका डेट स्कोर देखा ही नहीं जाता, आपको IIT बॉम्बे वाले सिर्फ जो है शॉर्टलिस्ट कर देंगे, स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर देंगे आपका। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट योर रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू, आप उसमें कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। आपके सामने IIT बॉम्बे में निनाद भाई जो कि 1780 रैंक के बाद भी टॉप ब्रांच इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम पे यहाँ पर जो है एमटेक कर रहे हैं। निनाद एक छोटा सा और चीज़, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब क्या ऐसा होता है कि टीए कैटेगरी का प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा है आरए के कंपेरिजन? मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे जो होता है सब्जेक्ट्स तो हम आरए में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सेम ही कवर करते हैं, टीए में भी सेम सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। और मैं एक बात आरए के लिए ये कहना चाहूँगा कि आरए को थोड़ा ज़्यादा चांस मिलता है, मतलब 1 साल और मिलता है कैंपस में रहने के लिए, इसलिए वो प्रोजेक्ट और या फिर उनके जो मतलब प्रोजेक्ट्स है वो और अच्छे से कर सकते हैं। और उनको मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा एज मिलता है प्लेसमेंट के लिए, पढ़ने के लिए। तो आपको आप ऐसा मत समझिए कि आ रहे हो तो प्लेसमेंट का मतलब क्या सीन है, आपको एक साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। बिल्कुल आप अप्लाई करिए, आप ये सोचेंगे कि मुझे टीए कैटेगरी में ही लेना है और उसके चक्कर में बहुत से लोग गलतियां करते हैं। मैं आपको बताऊं कुछ लड़के तो मतलब जिनको बाकी के IITs में टीए मिल रहा है वो छोड़ के IIT बॉम्बे में आने का मतलब 3 साल का ही है। बिल्कुल, अगर आप IIT बॉम्बे की यहाँ तक मैं बात करूँ, अगर आपको आरए कैटेगरी में मिल रहा है तो आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने खुद के मन के मालिक हैं, आप सोचिए, आपका सोच है, आप समझिए अच्छी तरीके से। और अच्छी तरीके से आज निनाद ने हम लोगों का एक्सप्लेन कर दिया। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर, इस वीडियो को लाइक कर दें और उन लोगों को भी जरूर शेयर कर दें जो कि इस समय जो है गलतफहमी में है कि IIT बॉम्बे हमको कैसे मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियोस में मैं निनाद भाई के साथ जरूर लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल मैनर में सारी चीज़ों को एस्पेक्ट का, खासतौर से जो आने का इंटरव्यू, आने का डिटेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच निनाद।